मंगलो नमस्कार। हमारी जो विचार उठते हैं अंदर ही अंदर, उस विचारों की तरंगों गति एक ही बात है, वो इतनी सूक्ष्म और इतनी तेज होती है जिसका कुछ कह नहीं सकते। लेकिन वो सब चीज़ें यहाँ से निकल के, चाहे हमारी जबान से निकले और मतलब आवाज़ के द्वारा, चाहे यहाँ से, वो सब स्पेस में, अंतरिक्ष में सुरक्षित रहती हैं। वैज्ञानिक इस पर काफ़ी खोज भी कर रहे हैं, कुछ हद तक सफल भी हुए हैं, अभी पूरी तरह नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ कहने जा रहा हूँ, जब हमारे साथ कभी ऐसी पीड़ा बन जाती है, अरे भगवान अब हम क्या करें, हम तो इतना बुरी तरह अटक गए हैं, हमारे साथ समझ में नहीं आ रहा, आखिर हमारे साथ ऐसा क्या हो गया, हमने किसके साथ गलत कर दिया, हमने किसका बुरा कर दिया। अरे सर, हम तो किसी के साथ भी, हम तो कहते हैं गलत सोचते नहीं, बुरा करते नहीं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, आपने बुरा करा है, आपने गलत भी करा है, आपने किसी के लिए विचार भी नेगेटिव रखे हैं, बहुत ज़्यादा। मैं आपको छोटा छोटा उदाहरण दे के समझाता हूँ। जो अब आप तड़प रहे हो ना कि आपके ये क्या कहते हैं, ये अटक गया, काम अटक गया, कि पैसे अटक गए, कभी आपको बहुत सारी दिक्कतें दूसरी बन गई, कहीं से भी, मान लीजिए परिवार में भी आपको बहुत भारी दिक्कतें आ गई तो भी क्या, बाहरी तौर पे घर के बाहर आ गई तो भी क्या, आपके कार्यस्थल पर आ गई तो क्या, सामाजिक आ गई तो, किसी भी तरह की जिसमें आप बहुत बुरी तरह हिल गए हैं, पीड़ित हो गए हैं, डिप्रेशन में आ गए, नहीं भी तो ही मतलब बस बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें होंगी, उसके पीछे कारण है, ये तो मैं ब्याज समेत आपको आया है। लेकिन हकीकत क्या है कि जिस समय आप अपने किसी भी व्यक्ति, मैंने कहा ना कोई भी हो सकता, वो कहते हैं ना रिश्तेदार, परिचित, यार दोस्त, कजन आदि, कोई भी हो, ठीक है, आपने के मित्र आदि कोई भी हो, आपने किसी को मीठी बुलावन दी हो। मीठी बुलावन का मतलब आपने उसको बात तो उसके लिए रख दी, मैं तेरे लिए करूँगा या तेरे को ये दूंगा या तेरे लिए कह दूंगा, लेकिन आपने ना तो उसको दिया, ना उसके लिए कुछ करा, ना कुछ, मतलब जो भी कुछ, आप स्त्री पुरुष कोई भी हो, ठीक है ना, कुल मिलाकर आपने किसी के लिए भी क्या कहते हैं, बहुत बोला कभी जिंदगी में नहीं किसी को, लेकिन उसके प्रति आपके मन में नफरत के भाव पूरे रहे हैं। आपको क्या कहते हैं, उसके प्रति हमेशा क्रोध बना रहा, वो क्रोध नफरत एक ही बात है, ठीक है ना। तो कैसे वो सब चीज़ें स्पेस में जा रही हैं, वो जब घनत्व उनका बढ़ जाता है ना, एक प्रकार से इनविजिबल घनत्व, मैं यही बोलूँगा, तब वो देखो कैसे होता है। आप अपनी जुबान से मुकर जाते हो, आप लोगों को मीठी गोली का बुलावन देते हो, ठीक है ना, एक प्रकार से बस ठीक आपने राजी कर दिया शब्दों से, करना धरना कुछ नहीं, या जितना बोला उतना जुबान से फिर पीछे के हल्का फुल्का कर दिया थोड़ा सा, सामने वाला समझता है लेकिन वो नहीं बोल पाया। लेकिन ऊपर में तो सब सिस्टम सेट है ना, वो तो ऊपर के अंदर कहीं कोई सुई में, वो तो परमाणु सुई से भी ज़्यादा, मतलब घड़ी से भी ज़्यादा एक अलग ही है, ठीक है ना। वो सौर घड़ी जो है उसका कोई मुकाबला नहीं, मतलब ये कहीं अंतरिक्ष घड़ी का, वो आपके पाप कर्म और अच्छे कर्म सब पैरेलल लेके चल रही है। और वो मैं ब्याज समेत आपको जब ऐसे मौके पर आता है, वो किस उम्र में आएगा, किस ढंग से आएगा, किस रूप में आएगा, हमें मालूम भी नहीं पड़ता। लेकिन हमारे को तड़प वही के वही आती है। हम क्या कहते हैं, उस चीज़ में इतने उबल जाते हैं, इतनी जलन हो जाती है, इतना दिमाग खराब हो जाता है, सब आदमी, हमें लगता है कि अब तो हमारे को जो मिल जाए, चलो मान लीजिए कुछ जगह, मान लीजिए धन फंसा हुआ या कोई आपका कार्य, जमीन अटकी है, कुछ भी हो, अरे भाई जो मिल जाए ठीक है, या जितना हमारे को इतना तो दे कम से कम। लेकिन तब हमें समझ नहीं आती हमने किन किन के साथ क्या कहते हैं, मन वचन कर्म से, बस खाली मन वचन कर्म से, जो किसी को दिखे भी नहीं, लेकिन केवल उस व्यक्ति को मालूम है जिसके साथ आपने करा, और या फिर आपको मालूम है, तो फिर उसके छींटे परिवार पे भी तो पड़े थे ना, आखिर सभी वो परिवार के सदस्य। अब जो आपके साथ आपदा विपदा ही, वो भी परिवार पे उसको सहना पड़ रहा है, बहुत गति होती है। तो जड़ चेतन सजीव निर्जीव किसी के साथ भी किए हुए मानसिक अपराध या मन वचन कर्म से फिजिकली, उसको भुगतना तो पड़ेगा, ये बात नोट कर लीजिए। अपराध का मतलब बहुत बड़े लेवल पे नहीं, मैंने बताया ना, सब खेल आपके शब्दों का है, आपके विचारों का, बस जिसमें आप पाक साफ भी बने रहते हैं, एकदम साफ सुथरे बने रहते हैं, लेकिन दिमाग से गेम खेल जाते हैं। जब आपके साथ कोई दिमाग से गेम खेलता है, ओहो, तब तो फिर पूछिए मत। इतना देर खुलासा करके मेरे बताने का अर्थ इतना ही था, सावधान रहिए, ठीक है, उतना ही करिए जितना आपके लिए उचित हो, जितना आपके लिए अच्छा हो, ऐसा मत करिए किसी भी जड़ चेतन सजीव निर्जीव की आत्मा दुखे और बाद में आपको और आपके परिवार को भुगतना पड़े। अगर आप संसार से चले गए तो याद रखना, आप तो भुगतोगे अगले जन्म में, जो आपको मालूम भी नहीं, लेकिन बच्चे इसी जन्म में, आपके परिवार के सदस्य इसी जन्म में भुगते हैं, क्योंकि वो भी उस पार्ट थे। आप बोलोगे उस काम में पार्ट नहीं थे, लेकिन खा तो आपका ही रहे थे ना, आप एक साथ ही तो रह रहे थे ना, अंत तो आपका ही था, मिला जुला था, एक ही जगह थे, ये चीज़।